दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है, जो भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक माना जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और इसका समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार पर गणेश जी के मनपसंद चीज़ों से भोग लगाया जाता है। तो मैं मंजू सोनी आज गणेश जी को भोग लगाने के लिए बेसन के मोदक की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप भी घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को आप एंड तक पूरा देखें, इसे बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो आपके भी मोदक इसी तरह से बन करके तैयार होंगे। तो इसे बनाने के लिए ये हमने जो सामान की ज़रूरत होगी, ये लगभग 250 ग्राम बेसन है और ये लगभग 200 ग्राम हमने तगार ली है। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लगभग 250 ग्राम हमने ये देसी घी लिया है। जब भी आप भोग प्रसाद बनाएं तो देसी घी लें। और ये 4-5 हरी इलायची लिए हमने, और ये थोड़ी सी किशमिश, और कुछ हमने ये खरबूजे के बीज लिए हैं। इनकी जगह आप और कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। बेसन के मोदक बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मेज़रमेंट का ध्यान रखना होगा। बस मीठे की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और अब हम इसके अंदर सबसे पहले देसी घी डालेंगे। आधे से ज़्यादा घी हमने इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा घी हमने इसमें बचा लिया है। जैसे हमें लगेगा इसको घी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा घी हम बीच में इसके अंदर और डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपना ये 250 ग्राम बेसन है, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। बेसन डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और हमें बेसन को घी के साथ बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनना है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे। धीमी आंच पर जो बेसन भुनेगा, एक तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अगर हमने गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया तो बेसन हमारा जल जाएगा और हमारे मोदक अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे। और कलछी के ऊपर जो बेसन आ जाता है भूनते समय, उसे हमें इस तरह से चाकू से या चम्मच से किसी से भी हटाते रहेंगे बीच बीच में, जिससे ये बेसन कच्चा ना रह जाए। और इसे भी हम पूरे बेसन के साथ धीरे धीरे भूनते जाएंगे। थोड़ा सा घी हमें कम लगा तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाल दिया है। बेसन को भूनने में लगभग 15 मिनट का हमें समय लगेगा। आप देखेंगे धीरे धीरे बेसन और घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और जैसे ही हमारा ये बेसन भुनने पर आएगा, ये तले को छोड़ देगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मोदक बनाने के लिए बस हमें बेसन को भूनते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी कि इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर भुनेंगे। जितनी धीमी आंच पर हमारा बेसन भुन करके तैयार होगा, हमारे मोदक उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब हम अपने मोदक को इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से हलवाई बनाते हैं। आप बेसन को देख रहे हैं, बेसन हमारा भुन गया है। अब इस स्टेज पर हमने एक कटोरी के अंदर थोड़े से केसर के धागे को भिगो के रख दिया था। इसे हम इस पानी को इसके ऊपर डालेंगे। एक तो केसर हमने इसलिए भिगोई है, इससे थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो फूड कलर डाल सकते हैं। और इस पानी को हम भुने हुए बेसन के ऊपर डालेंगे तो हमारा बेसन थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा। आपने कई बार हलवाई को देखा होगा, उनका बेसन एकदम अलग तरह से दिखाई देता है। वो इसीलिए होता है कि बेसन भुनने के बाद थोड़ी सी हम पानी के इसके अंदर छींटे डालेंगे तो बेसन हमारा थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा। और इसे हमें लगातार चलाएंगे, इसे हम छोड़ेंगे नहीं। और थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, 2-3 टेबल स्पून। उसी पानी से हमारा बेसन एकदम दानेदार हो जाएगा। थोड़ा सा बेसन भुनेगा और ये थोड़ा सा फूल जाएगा। पानी डालते ही हमारा भुना हुआ जो बेसन है वो थोड़ा दाने देने लगेगा और उससे हमारे मोदक बहुत ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होंगे। आप चारों तरफ इसके दाने देख सकते हैं। बस थोड़ा सा ही पानी डालकर हम इसे दानेदार बना लेंगे, जिससे हमारे मोदक अच्छे बनेंगे। तो हमारा बेसन एकदम भुन करके तैयार हो चुका है। अब थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि बेसन हमारा गर्म है और कढ़ाई भी अभी गर्म है। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे, जिससे हमारा बेसन तले में लगे नहीं। और कलछी पे से बेसन को हटा देंगे और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे हम थोड़ा सा हाथ लगा सकें। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो बेसन थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तब हमने इस प्लेट के अंदर इसे डाल दिया है। जैसे ही थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा, इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है और थोड़ा सा प्लेट में डालकर हम इसे फैला देंगे। इस तरह से हम प्लेट में फैला करके अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। इसे हमने शक्कर के साथ पीसा है और हमारा इस समय बेसन गर्म नहीं होना चाहिए, तभी हमें ये सारी चीज़ डालनी है। थोड़े से खरबूजे के बीज डाल दिए हैं और थोड़े से हमने बचा लिए हैं और हमने ये किशमिश डाल दी इसके अंदर। अब हम इसके अंदर तगार डाल रहे हैं। आप मीठा अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं,
क्योंकि कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप मीठा ज़्यादा डाल दें, और अगर कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। तो ये आपके अपने स्वाद के ऊपर है। मीठे को हम गरम बेसन के ऊपर बिल्कुल नहीं डालेंगे, वरना हमारा मीठा जो डालने के बाद है बेसन थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो हमारे मोदक अच्छे बन करके तैयार नहीं होंगे। जैसे ही थोड़ा सा हाथ से छूने लायक हो जाएगा तो हम इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये कलछी से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो सकता है। तो हमने इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स और इसके अंदर तगार अच्छी तरह से मिल चुकी है। आप इस तरह से लड्डू को बांध करके देख सकते हैं हाथ से मुट्ठी में, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके मोदक अच्छी तरह से बंद करके तैयार हो सकते हैं। ये मोदक बनाने का मोल्ड है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके साइड में इस तरह से ये पेच लगा होता है, इसे हम एक साइड से निकाल देंगे और इसके अंदर हम थोड़ी सी चिकनाई लगा लेंगे। चिकनाई लगाने से हमारे मोदक आसानी से बाहर निकल आएंगे। इसको बंद करने के बाद इसके अंदर हम थोड़े से खरबूजे के बीज डाल रहे हैं, जिससे हमारे मोदक के अंदर बहुत अच्छा डिज़ाइन बन करके आएगा। और अपना ये मटेरियल है जो भुना हुआ बेसन है ड्राई फ्रूट्स के साथ, इसे हम इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और एकदम थोड़ा अच्छी तरह से इसे टाइट कर देंगे। इसे नीचे से दबाते हुए इसे पूरा फिल कर देंगे, और इसके ऊपर जो भी आपको एक्स्ट्रा बेसन दिखाई देगा उसे हम साइड से हटा देंगे। इस तरह से हमने मोल्ड के अंदर बेसन को अच्छी तरह से भर दिया है और इसे थोड़ा सा दबा करके रखेंगे, जिससे हमारा मोदक बन करके तैयार होगा। साइड से हमने बेसन को हटा दिया है और इसे हम धीरे से खोल करके आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा मोदक बन करके तैयार हुआ है। गणेश जी के भोग के लिए हमारा पहला मोदक बन करके तैयार हो चुका है, और थोड़े से हल्के हाथ से हम इसे मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा मोदक बन करके तैयार हुआ है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बेसन के मोदक बना करके तैयार कर लेंगे। दूसरा मोदक भी हमने उसी तरह से बनाया है। नीचे खरबूजे के बीज को डाला 2-4 हमने, उसके ऊपर अपने पूरे बैटर को डाल दिया, और उसके बाद हमारा ये दूसरा मोदक भी बन करके तैयार हो चुका है। आप देखेंगे धीरे धीरे आप भी इसी तरह से बड़ी आसानी से मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं। मेरे बनाए हुए तरीके से मोदक बनाएंगे तो आपके भी मोदक इसी तरह से बन करके तैयार होंगे। देखिए तीसरा भी मोदक हमने बना लिया है। दोस्तों आप भी इस तरह से आसानी से मोदक बना सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखें। एक तो हमें बेसन को धीमी आंच पर भूनना है, घी की मात्रा ना तो बहुत ज़्यादा रखनी है और बहुत ना तो कम करनी है। हमें थोड़ा सा बस मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और तो आप भी इसी तरह से मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पर आप भी बेसन के मोदक इसी तरह से बना करके तैयार करें और अपने गणेश जी को भोग लगाएं। दोस्तों मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।